हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे कि अमाइंस, साइनाइड्स और नाइट्रो कंपाउंड। इन सभी के बारे में हम जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो नीट 2019 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन इन एक्वियस सॉल्यूशन। सबसे पहली तो बात है एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन में ऑर्डर अलग आता है, एक्वियस सॉल्यूशन में अलग आता है। तो एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उसमें भी और ज्यादा डिटेल है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। दो तरह के अमाइन का ऑर्डर हमें ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। अगर R इज इक्वल टू मैं CH3 लेता हूं तो उसका मतलब होता है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, और R इज इक्वल टू CH3 CH2 लेता हूं तो उसका मतलब होगा इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। इन दोनों के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम इसमें एक ट्रिक सीखते हैं जिस ट्रिक से यूज करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए, मैं ट्रिक मैं बताऊंगा, आंसर आप बता सकते हैं। सो ये R इज इक्वल टू CH3 मींस मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है। जब भी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होता है तो उसमें याद रखिए 213, और जब भी इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होता है वहां पे ऑर्डर याद रखिए 231 मींस 2 डिग्री अमाइन इज अल्टीमेटली हाईली बेसिक इन बोथ द केसेस। उसके बाद मिथाइल सब्स्टिट्यूट में 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो इस तरह से यहां पे मिलेगा। सो यहां पे 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री अमाइन। तो इसका मतलब 213 और 231 ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड पूछा है तो देखिए मिथाइल सब्स्टिट्यूट का 213 ऑर्डर है, तो यहाँ पे सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके पीछे काफी बड़ा लॉजिक है, जो सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का लॉजिक यहाँ पे लगाया जाता है। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अगर ऑर्डर निकालेंगे तो हमें टर्शरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, प्राइमरी मिलेगा। सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से निकालेंगे तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, टर्शरी निकलेगा। लेकिन इन दोनों इफेक्ट को प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस को हम कंबाइन करेंगे तब फाइनली हमें ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड मिलता है, इसलिए ये ऑर्डर परफेक्ट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है जो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। वैसे तो एनिलीन क्या है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये NH2 ग्रुप जो लगा हुआ है एनिलीन के अंदर, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि माइनस चार्ज इन 3 पोजीशन पे आता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात पूछी गई है कि भाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर यूज करेंगे तो क्या होता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये कैसे हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, अभी इसका नाइट्रेशन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जब होता है तो यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है, H प्लस यहाँ पे जाके अटैक करता है एनिलीन के ऊपर और ये एनिलीनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम आयन जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे ऑर्थो के साथ साथ मेटा एज पैरा पे तो हो ही रहा है, ऑर्थो और पैरा पे तो हो ही रहा है, साथ ही में मेटा पोजीशन पे भी यहाँ पे अटैक होता है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनिलीनियम आयन बन रहा है जो मेटा डायरेक्टिंग है। तो पैरा वाला प्रोडक्ट अराउंड 51% में मिलता है, मेटा वाला प्रोडक्ट भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट दैट इज 47% मेटा प्रोडक्ट मिलता है, और सिर्फ 2% ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है बिकॉज ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप गेटिंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एसिडिक यहाँ पे प्रोटॉन के अवेलेबिलिटी की वजह से। सो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर अगर देखेंगे हम तो डी ऑप्शन कहता है इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज अ एनिलीनियम आयन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मेटा प्रोडक्ट in significant amount. So question option D is the correct answer for this question. Let's move to the next question, that is question number 3. Which of the following carbocation is expected to be the most stable? यहाँ पे अगर हमें सोचना पड़े तो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो इस रिंग में लगा हुआ है, यहाँ से ये नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है।
तो जहां पे हमने एक बात पढ़ी हुई है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट ऑल्सो. इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट ऑल्सो बिकॉज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, राइट. तो यहां पे, लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन के बहुत नजदीक लगा हुआ है. ऑलरेडी कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा. यहां पे भी वही केस है, बी और डी में दोनों में भी वही केस है कि बहुत नजदीक कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इन दोनों का तो पत्ता ही कट गया, है ना, स्टेबिलिटी के बारे में. अभी इन दोनों के अंदर अगर देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप काफी दूर है कार्बोकैटायन से, तो ये ज्यादा इसको तकलीफ नहीं दे रहा है. लेकिन यहाँ पे अराउंड, इससे तो नजदीक है, ए से और थोड़ा नजदीक है नाइट्रो ग्रुप, तो सबसे दूर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा. सो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन for stability. Next, we are moving to the question number 4. The correct increasing order of basic strength for the following compound is. NEET 2017 का ये क्वेश्चन है. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछी गई है. एनिलीन इज अ बेसिक कंपाउंड, लेकिन बेसिक कंपाउंड कितना ज्यादा बेसिक है ये कैसे समझ में आता है कि उसका कॉन्जुगेट एसिड कितना स्टेबल है. कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वो कंपाउंड बेसिक होता है. तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए यहाँ पे एनिलीनियम आयन बना लेते हैं, सबको एक एक प्रोटॉन दे देते हैं, सबको एक एक प्रोटॉन दे दिया, तो अभी यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया. इस प्लस चार्ज को क्या, किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे तो रेफरेंस हाइड्रोजन है, राइट. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज दिस एनिलीनियम आयन, दैट्स व्हाई इट इज हाईली बेसिक. सो 3 इज हाईली बेसिक देन रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस में इधर उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच के उसको अनस्टेबल बना रहा है, तो ये सबसे लास्ट में चला गया. तो 312 कहां पे है, 312, यस, डी इज द करेक्ट आंसर हियर. फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसेटामाइड इनटू मिथानामाइन. एसेटामाइड इनटू मिथानामाइन जैसे ही बोल दिया आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए कि एसेटामाइड ये अमाइड है और ये प्राइमरी अमाइन है. अमाइड से प्राइमरी अमाइन इज एचबीडी, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, अमाइड से प्राइमरी अमाइन. कैसे देखो ना, एसेटामाइड में कितने कार्बन होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसके अंदर आपने Br2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन दैट इज NaOH, इसको हिट कर दिया तो क्या बन जाता है CH3NH2. क्यों, डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे, एक कार्बन कम होता है, 1 कार्बन लेस, स्टेप डाउन रिएक्शन है ये, स्टेप डाउन रिएक्शन जिसमें एक कार्बन प्रोडक्ट में कम आता है रिएक्टेंट से, इसलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे दूसरा जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे NaBr प्लस 2Na2CO3, इस तरह से H2O, ये हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. तो यहाँ पे यस, हॉफमन हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन, यही रिएक्शन है ये. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, ये नीट 2017 का क्वेश्चन था. नीट 2016 का क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अरिलामाइन इज. अरिलामाइन के बारे में ये पूछा जा रहा है यहाँ पे. अरिलामाइन आर जनरली मोर बेसिक देन अल्किलामाइन. तो यहाँ पे कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, अल्किलामाइन के. तो पहले फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं अरिलामाइन कैसा दिखता है बेटा. ये देखो, ये एनिलीन है, अरिलामाइन है, और ये कौन है, ये अल्किलामाइन है. सपोज इसको मैंने लिखा CH3, ये लिखा CH2. तो यहाँ पे लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर की, ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, दूसरों को देने के लिए, डोनेट करने के लिए अवेलेबल है. लोन पेयर डोनर इज बेस, जिसकी लोन पेयर अवेलेबल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और जिसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए वो वीक बेस है. सिंपल, बहुत सिंपल से लॉजिक में मैं समझा रहा हूं. अरिलामाइन आर जनरली मोर बेसिक देन अल्किलामाइन, गलत सेंटेंस है क्योंकि अल्किलामाइन ज्यादा बेसिक है. अरिलामाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्किलामाइन बिकॉज ऑफ अरिल ग्रुप, गलत है. अरिलामाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्किलामाइन, गलत सेंटेंस है. अरिलामाइंस आर जनरली लेस बेसिक देन अल्किलामाइन, बराबर सेंटेंस है. डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 7, नीट 2016 से ये क्वेश्चन है. पायरॉल, ये पायरॉल का हेटेरोएटॉमिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे.
द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, अगर इसका आप रेजोनेंस ऑब्जर्व करेंगे, इसका अगर रेजोनेंस ऑब्जर्व करेंगे पायरॉल का, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा 2 नंबर और 5 नंबर के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे लोन पेयर शिफ्ट टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट टू मेक लोन पेयर, ऐसे करते जाओ आप, ऐसे करते जाओगे तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा दूसरा स्ट्रक्चर, लोन पेयर शिफ्ट टू मेक पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और पाई बॉन्ड शिफ्ट टू मेक लोन पेयर, ऐसे करते जाओ आप। रेजोनेंस तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने रेजोनेंस नहीं करने आता है तो आप काम करिए, ड्राइंग रेजोनेंस नाम का एक मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा कि आप वहां पे जाके रेजोनेंस का कंसेप्ट अच्छे से बना लीजिए। अब ये जब करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 नंबर के और 5 नंबर के कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। So the electron density is maximum 2 and 5. D is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is question number 8. Question number 8 में पूछा गया है A, क्या पूछा गया है A जो है इसके साथ किस A given नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, लिख लो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, वैसे तो एनिलीन ही होता है ना, वैसे तो मैं गेस कर रहा हूं अभी एनिलीन ही आता है। उसके ऊपर SnHCl का अटैक किया, अरे भाई SnHCl जैसे ही देख लिया मेरे दिमाग में प्रकाश पड़ गया, स्टीफन रिएक्शन जैसे तो कुछ नहीं है। ओके, फॉलोड बाय जो भी प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, ओके नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो SnHCl रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मींस ये एनिलीन नहीं होगा, फिर नाइट्रो कंपाउंड होगा, है ना, नाइट्रो कंपाउंड होगा। नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन करेंगे तो फिर क्या होता है, अमाइन बनता है। तो एरोमेटिक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन मींस नाइट्रोबेंजीन होगा। तो आइडियली अभी गेस करते करते चलना है, जाकि एंट्रेंस में जल्दी आंसर के पास पहुंचना होता है हमें। तो ये अमाइन है सपोज, तो एनिलीन है, इसके साथ मैं गेस कर रहा हूँ, उसके साथ HNO2, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HONO HNO2। ओके, इसके साथ अगर रिएक्शन हो गया तो क्या होता है, एनिलीन के साथ नाइट्रस एसिड, याद आ रहा है आपको, डायजोनियम सॉल्ट बनता है भाई। तो यस, ऑलमोस्ट गेस कर रहा, जो मेरा कर रहा हूं मैं सही जा रहा है। ओके, इसके साथ अगर हमने इस तरह से डायजोनियम सॉल्ट बना लिया टू गिव अनस्टेबल कंपाउंड बी, यस अनस्टेबल ही होता है, डायजोनियम सॉल्ट काफी अनस्टेबल होता है। बी ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल, इसका अगर मैंने फिनॉल के साथ ट्रीटमेंट कर लिया, डायजोनियम सॉल्ट का अगर फिनॉल के साथ ट्रीटमेंट कर लिया, तो फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा पोजीशन इसका एक्टिवेट हो गया है। ओके, तो फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिनॉल और डायजोनियम सॉल्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, फिनॉल एंड डायजोनियम सॉल्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो डायएजो कंपाउंड, एजोबेंजीन डायएजो कंपाउंड बनता है। डायएजो कंपाउंड कैसे, मैं इधर निकाल के ही दिखाता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज बेंजीन एंड डबल बॉन्ड एन, दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल का, तो इस तरह से पैरा हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या आता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। और ये फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये भी याद रखो, आप कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है, ये रेड कलर का डाई बनाता है, डाई बनाने के लिए यूज होता है, बेसिकली रेड कलर डाई होता है ये। ओके, सो हमको प्रश्न क्या पूछा है, लेकिन ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड सी, तो यही है रेड कलर का कलर कंपाउंड बोल रहा था मैं, विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H10N2O, द स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर ऑफ ए इज नाइट्रो कंपाउंड, सो आंसर इज बी, राइट। ए का स्ट्रक्चर डेफिनेटली नाइट्रो रहेगा तो ही ये सब बन सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, द कंसीडर द रिएक्शन CH3CH2CH2Br, अल्किल हैलाइड के साथ NaCN का एक्शन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CN बन जाएगा, Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे CN बन जाएगा, जो यहाँ पे बन भी गया है NaBr। तो उसके बाद दिस रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट रिएक्शन इन, भाई ये कौन है, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन से सब्स्टिट्यूशन, प्राइमरी अल्किल है, प्राइमरी अल्किल में SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, राइट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होती है। कौन थे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपको पता है, DMSO पता है, DMF पता है,
डाइमिथिल फॉर्मामाइड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2016 का नीट का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। ये क्या बात है, नाइट्रस एसिड टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आ गया। काफी बार मैंने एग्जाम में ऑब्जर्व किया नाइट्रस एसिड टेस्ट के ऊपर, कार्बोलामाइन टेस्ट के ऊपर, हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस चैप्टर से ये पार्ट परफेक्ट बना के रखना, ओके। क्यों, तो इसमें डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बहुत सारे हैं, राइट। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है। देखिए भाई, हमने नाइट्रस एसिड टेस्ट के अंदर देखा था प्राइमरी अमीन अच्छे से रिएक्ट करता है और क्या देता है, अल्कोहल देता है। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है नाइट्रस कंपाउंड, टर्शियरी रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे कोई टर्शियरी तो नहीं है, पहले वो देख लो, पहले वो देख लो। सो टर्शियरी नाइट्रो अल्केन डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रो एसिड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है तो कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके फाइन। नेक्स्ट 2016 का एक क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 11th, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। ओह, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए अंडर ये कौन सा है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में पूछा है, ओके। नाइट्रोबेंजीन मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ये है नाइट्रोबेंजीन। यहां पे अगर आपने रिडक्शन कर लिया, रिडक्शन कर लिया तो रिडक्शन मीन्स क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो जाएंगे। तो फिर रिडक्शन NO2 का रिडक्शन करेंगे तो NHOH इस तरह का ये कंपाउंड बनता है। इसके बाद अभी मेन पॉइंट आया, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एंड वीकली एसिडिक मीडियम मेंटेन करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने वीकली एसिडिक मीडियम मेंटेन किया H+, तो क्या होगा, एनिलीन फॉर्म होगा। ध्यान रखिए, ये लर्न करो, ये रिएक्शन एनिलीन फॉर्म होगा। अगर आपने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यहां पे मेंटेन किया तो एनिलीन तो बनेगा ही, साथ में पैरा पोजीशन पे OH का अटैक हो जाएगा, तो ये बनेगा पैरा अमाइनो फिनॉल। प्लीज लर्न दिस रिएक्शन, बेटर लर्न रिएक्शन, डोंट गो इनटू द मच मैकेनिस्टिक पार्ट, यू विल वेस्ट योर टाइम। पैरा अमाइनो फिनॉल इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। वीकली एसिडिक मीडियम होता तो फिर एनिलीन आंसर आता। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, फिर से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए स्टेबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले अगर इसका देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड का फॉर्म हो गया होगा इनके अंदर। यहाँ पे ये क्या है, C6H5N डबल ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ओके। यहाँ पे भी प्राइमरी है, ये भी C6H5 CH2, इसका मतलब ये रेजोनेंस है। यहाँ का जो लोन पेयर है इस बी ऑप्शन के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का ये रेजोनेंस में है इस बेंजीन रिंग के साथ, इसलिए स्टेबल है। यहाँ का नाइट्रोजन का रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ का नाइट्रोजन का तो ऐसे ही लोन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी है, ये भी डोनेट करने के लिए रेडी है, ये भी डोनेट करने के लिए, मीन्स ऑलमोस्ट लाइक ये डायजोनियम सॉल्ट है, ओके। सो मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट इज जिसका लोन पेयर इधर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, वो है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आप सॉरी ये भी देख लीजिए, यहाँ पे अगर रेजोनेंस, ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई इट इज हाईली स्टेबल। नेक्स्ट, identify the alkene that is produced in the following series of reaction। MST CET 2014 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे रिएक्शन को देखते ही, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देखते ही और मॉइस्ट रेजिड्यू देखते ही मुझे एक नाम याद आ गया, वो है हॉफमैन एलिमिनेशन। ऐसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वगैरह देख लेता तो मुझे पहले याद आ जाता है हॉफमैन एलिमिनेशन। फिर भी देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये है पर्टिकुलर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अल्किलामाइन। इसके साथ सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करने के बाद क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मींस एक्स क्या रहेगा यहाँ पे, ये इस तरह का एक्स बन जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नंबर 2 के कार्बन पे N लग गया है, वहां पे
CH3 टेकन 3 टाइम्स OH आ जाएगा, बस इतना ही, X ये रहेगा। इसको जब आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होके टर्शरी अमाइन बाजू में चला जाता है, CH3 CH3 CH3। अभी बचा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हॉफमैन इलिमिनेशन हो रहा है। मैंने हॉफमैन और सेडजेव्स को ही जेडसेव भी बोलते हैं, जेडसेव अल्किन हॉफमैन अल्किन, तो ये हॉफमैन अल्किन बनाता है बेसिकली। H प्लस गेट्स इलिमिनेटेड, कहां से, यहां से H प्लस चला जाएगा, H प्लस गेट्स इलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन एंड वी गेट अ हॉफमैन अल्किन। तो ये वाला अल्किन यहाँ पे बनेगा, जहां पे N लगा था उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यस, ए इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। हॉफमैन एलिमिनेशन के हिसाब से ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, an organic compound X having molecular formula C4H11N। ओ, C4H11N जैसे ही बोल देते हैं, मुझे तो पहले क्या याद आता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब तरह के अमाइन देता है ना। तो which reacts with para-toluene sulfonyl chloride, para-toluene sulfonyl chloride। जैसे ही पढ़ोगे आपको एक याद आना चाहिए नाम, वो नाम है हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट, पैरा-टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं इसको बोलता हूं अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। जहां पे भी पैरा-टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड देखोगे वहां पे याद आ जाना चाहिए आपको हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है हिंसबर्ग टेस्ट का, अगर प्राइमरी अमाइन है तो हिंसबर्ग ये पैरा-टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो NaOH में डिसॉल्व होता है। सेकेंडरी है तो NaOH में इनसोल्यूबल होता है और टर्शरी है तो नो रिएक्शन। ओके, याद आ गया, चलो आगे चलते हैं। फॉर्म्स अ कंपाउंड Y, ये क्या कर रहा है, कंपाउंड Y बना रहा है, Y दैट इज सोल्यूबल इन एक्वियस KOH। ओ, देखा हमारे इधर मैं बोला ना अभी, ये सोल्यूबल होता है तो प्राइमरी होना चाहिए, इसका मतलब ये जो अमाइन है ये कौन है, प्राइमरी है, सबसे पहली बात। तो कंपाउंड X इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो X है, X ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ओके, तो अभी नाइट्रोजन के ये प्राइमरी का 4 कार्बन वाले नाइट्रोजन अपना अमाइन कौन से होते हैं, ये देखो, ये वाला एक होता है, ओके, ये वाला एक होता है। अभी कौन सा लगाएंगे, यहां पे लगा दो NH, सेकेंडरी पे लगा देते हैं NH, तो ये वाला एक हो सकता है। ये हो गया प्राइमरी वाला, ये टर्शरी वाले पे लगा दिए और ये सेकेंडरी वाले पे लगा दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे ये जो है कायरल है CH3H NH2 C2H5, इसका मतलब X यही है, दिस इज ओनली X 100%। X is optically active and reacts with acetyl chloride to form Z। तो अभी एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl, तो CH3 ले लीजिए यहाँ पे। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट होता है तो Z कंपाउंड देता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने के बाद Z देता है, इसका मतलब यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा एसिटिल क्लोराइड के साथ से, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे NH के ऊपर, ये देखो यहाँ पे जो NH है इसके ऊपर इधर C डबल बॉन्ड OCH3, ये है C डबल बॉन्ड OCH3, और इधर है, नहीं ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे देखो NH के ऊपर C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, और CH3CCC, CH3CCC, सो B इज द करेक्ट आंसर। मींस फटाफट आंसर निकालना है, इतना सारा आप रिएक्शन करते बैठोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, तो फास्टेस्ट आंसर निकालने का। ओके, नेक्स्ट, B is the correct answer for this question. The product formed by reaction of acetamide with bromine, acetamide बोला कि मेरे को HBD याद आता है, क्या याद आता है, पहले HBD याद करने का, एसिटामाइड, ब्रोमीन भी बोला, अरे बाप रे, ब्रोमीन बोला तो B, HBD के अंदर का B, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में NOH यूज करते हैं, तो ये डेफिनेटली अमाइड से प्राइमरी अमाइन बनने वाला है। एसिटामाइड में 2 कार्बन होते हैं तो प्राइमरी अमाइन में 1 कार्बन होना चाहिए, इसलिए आंसर आ गया 15 का A, D, यहाँ पे मिथानामाइन, एम्स 2013 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ए इज, देखते यहां पे जो कंपाउंड है इसके ऊपर ए रिएक्ट करने के बाद ये चला जाएगा सिर्फ। ऐसा कौन सा रिएजेंट है इनमें से जो इसको अल्केन बना देगा डायरेक्ट, मींस डायजोनियम सॉल्ट को अल्केन बनाता है, ऐसा कोई कंपाउंड है क्या? यस, H3PO2 जो है ये अगर डालेंगे और उसके साथ साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायजोनियम सॉल्ट का डायरेक्ट अल्केन बनता है, इन द सेंस H ऐड हो जाता है यहां पे आके। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीट 2013 का ये क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, राइट। सो यहां पे इस कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉजिक क्या था? व्हेन डायजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद H3PO2 followed by hydrolysis, its diazonium group gets replaced by hydrogen and formation of hydrocarbon happens. Okay, next question number 17 के अंदर अगर आप देखेंगे, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। ओ भाई, HNO3 और H2SO4 ये दोनों एसिड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके, कभी भी याद रखना NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। अभी ये मैकेनिज्म डिस्कस करने का टाइम नहीं है, लेकिन इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि NO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। लेकिन अभी ये दोनों एसिड कभी भी जब रिएक्ट करते हैं तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। ओके, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद, अभी नाइट्रोबेंजीन के ऊपर NO2 का अटैक करने वाला। ओके, ऐसा है क्या? तो ये है नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो ये नाइट्रोबेंजीन के ऊपर आपने फिर से अगर क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3, तो इसका मतलब NO2 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने वाला है। NO2 ऑलरेडी कौन है भाई? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। ये NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी क्या करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर चुका है वो, तो भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां पे ऑर्थो और पैरा पे जाएगा ही नहीं, वो जाएगा मेटा पे, राइट। इसलिए यहां पे आपको मेटा कंपाउंड मिलेगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2013 का क्वेश्चन था। हम आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम CBSE AIPMT 2012 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9N, ये डेफिनेटली अमाइन है। ओके, तो इस अमाइन के अंदर अगर आप देखेंगे, when treated with nitrous acid, नाइट्रस एसिड बोलेंगे तो प्राइमरी के साथ अल्कोहल, सेकेंडरी के साथ नाइट्रोसो कंपाउंड और टर्शरी के साथ नो रिएक्शन। नाइट्रोसो कंपाउंड और यहाँ पे नो रिएक्शन। तो चलिए, पहले कभी भी ऐसे फटाफट दिमाग में चल जाना चाहिए, यानी अल्कोहल गेव एन अल्कोहल, इसका मतलब ये प्राइमरी था। When treated with nitrous acid gave alcohol, तो प्राइमरी था। N2 गैस रिलीज हो गया, बराबर, प्राइमरी में N2 गैस रिलीज होता है। ऑन वार्मिंग विथ CHCl3 कॉस्टिक पोटैश। तो प्राइमरी अमाइन के साथ जब भी CHCl3 कॉस्टिक पोटैश, ये तो कार्बिलामाइन रिएक्शन की बात कर रहा है, ये तो कार्बिलामाइन रिएक्शन की बात कर रहा है, बराबर, सही बोल रहा हूं मैं। जब भी कभी आपको CHCl3 KOH एक साथ में देखे तो सबसे पहले याद कर लेने का कार्बिलामाइन रिएक्शन। विच ऑन रिडक्शन गेव आइसोप्रोपिल मिथाइल अमाइन। ओके, कार्बिलामाइन रिएक्शन में आइसोप्रोपिल मिथाइल अमाइन दे रहा है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल था A, इसमें भी आइसोप्रोपिल ग्रुप होना चाहिए। तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये आइसोप्रोपिल अमाइन होना चाहिए। प्राइमरी होता है ना आइसोप्रोपिल अमाइन, तो इसका मतलब हमको पूछा क्या, लेकिन विच ऑन रिडक्शन गिव आइसोप्रोपिल मिथाइल अमाइन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ए। बराबर है, स्ट्रक्चर ए तो 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें सेकेंडरी कार्बन पे NH2 लगा होना चाहिए, तभी तो आइसोप्रोपिल मिथाइल अमाइन मिल रहा है। तो यहाँ पे वैसा कोई कंपाउंड है क्या? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये है आइसोप्रोपिल अमाइन। फटाफट, ये बहुत शॉर्टकट होता है, जितना कंसेप्ट अच्छा है उतना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, उतना एक्यूरेसी। एंट्रेंस एग्जाम मींस एक्यूरेसी विथ स्पीड, एक्यूरेसी विथ स्पीड, नॉट ओनली एक्यूरेसी, नॉट ओनली स्पीड, दोनों में एक्सीडेंट होने के चांसेस है। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, अरे फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। विथ मिक्स्ड एसिड्स, अरे मिक्स्ड एसिड अब भी देखा था हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके क्या बनाया था?
NO2 इलेक्ट्रोफाइल बना था, NO2 इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोबेंजीन के मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करता है, इसलिए 19 का आंसर आएगा ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? देखिए नाइट्रोबेंजीन के ऊपर जिंक और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है, न्यूट्रल मीडियम होता है, NH4Cl इज अ न्यूट्रल मीडियम, इसके अंदर आप जिंक डाल रहे हो, इसका मतलब आप रिडक्शन करना चाहते हो, रिडक्शन करना चाहते हो। जैसे ही अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है तो किस तरह से होता है, NHOH इस तरह से हो जाता है। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐसे कहते हैं इसको। लेकिन हमको क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा, ये है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। The strongest base in aqueous solution among the following amine। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि secondary is always strongest than primary than tertiary, लेकिन अगर CH3 हो तो CH3 CH2 होगा तो secondary is greater than tertiary is greater than primary, इन दोनों के secondary रहने वाला। तो यहाँ पे कौन secondary है, देखो N डाइमिथाइल बोला, ये tertiary होना चाहिए, है ना। N इथाइल बोला तो ये secondary होना चाहिए, N मिथाइल बोला ये भी secondary होना चाहिए, इथेनामाइन बोला ये प्राइमरी होना चाहिए, फिनाइल मिथेनामाइन बोला ये प्राइमरी होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंडरी तो दो दिख रहे हैं, ये एन इथाइल इथेनामाइन है, ये एन मिथाइल मिथेनामाइन है, लेकिन इथाइल और मिथाइन में दोनों में अगर कंपटीशन लगाएंगे तो हमें इथाइल वाला ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट का ज्यादा जाता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। एनिलीन in a set of following reaction yielded a color compound। बस सुपर है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। कलर कंपाउंड के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ बोला था, आपको याद होगा। एनिलीन के अंदर NaNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड जब डाल देते हो तो क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है। X मस्ट बी डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट के साथ NN डाइमिथाइल एनिलीन, क्या होता है भाई NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये लो, ये NN डाइमिथाइल एनिलीन, इसका भी पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड रहता है, तो फिर पैरा पोजीशन और ये डायजोनियम सॉल्ट का डायजोनियम सॉल्ट, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं, तो इस तरह का ये कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड, यस बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, डायजोडाइजेशन रिएक्शन हो रही है। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमाइन इज इनकरेक्ट। अरे ये तो सेमी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अरिल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। ओके, पहले इधर से देते हैं। अल्किल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, इनकरेक्ट पूछा है। ओके, इनकरेक्ट कौन सा है, अल्किल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया बराबर है, अल्किल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अरिल अमाइन बराबर है, अल्किल अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल बराबर है, प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड टेस्ट है। अरिल अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, देखिए थोड़ा, अरिल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ जब रिएक्ट होता है प्रोड्यूसेस फिनॉल, गलत है। ये क्या बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। अब भी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, अरिलामाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। तो दिस इज द इनकरेक्ट, डी इज द इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 24 MSCT 2010 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइन गिव्स येलो ऑयली लिक्विड विथ HNO2। देखो भाई, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। यहाँ पे येलो ऑयली लिक्विड कहाँ पे बनता है, नाइट्रस एसिड टेस्ट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नाइट्रस एसिड टेस्ट जो होती है उसके अंदर प्राइमरी जब HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो अल्कोहल बनाता है, सेकेंडरी जब HNO3 के साथ रिएक्ट HNO2 के साथ रिएक्ट होता है तो N नाइट्रोसो अमाइन नाम का एक येलो ऑयली कंपाउंड बनाता है, येलो ऑयली कंपाउंड बनाता है। इसको लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं, लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं इसको। और टर्शियरी आपको पता है कि रिएक्शन नहीं देता है। तो अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव येलो ऑयली सब्सटेंस, तो जो भी सेकेंडरी वाला रहेगा वो येलो ऑयली सब्सटेंस देगा। सेकेंडरी यहाँ पे एक ही कंपाउंड दिख रहा है, बाकी सब एक तो प्राइमरी है तो अराइल है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट मूविंग टू 25, दिस इज इथिलामाइन व्हेन रिएक्ट्स विद HNO2। प्राइमरी अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्ट होता है तो अल्कोहल देता है, तो अल्कोहल कौन सा देगा भाई, CH3 CH2OH देगा। इसके साथ पीसीएल, अल्कोहल के साथ PCl3, अल्किल हैलाइड में सीखा है हमने, CH3 CH2Cl।
अरे NH2 के साथ अटैक करेगा तो फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा, CH3 CH2 NH2। ये कौन है? इथिलामाइन। इथिलामाइन ऑप्शन है क्या कहीं पे? Yes, C is the correct answer for this question. So question number 25, this is in गुजरात CET और महाराष्ट्र CET में 2010 में पूछा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे एक सेकेंडरी अमाइन दिख रहा है जिसके साथ NaNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड का टेस्ट। सेकेंडरी अमाइन के साथ NaNO2 का टेस्ट होता है तो N नाइट्रोसो अमाइन मिलता है, येलो ऑयली सब्सटेंस मिलता है, लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट उसको बोलते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट है, अब भी हमने डिस्कस किया। तो इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, नाइट्रोसो टेस्ट, नाइट्रोसो आपको पता है नाइट्रोसो बनता है इसमें, तो ये अभी ये दोनों मिलके होनो बनाएंगे, है ना, नाइट्रस एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड में से ये OH और इधर का क्या निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये H गया, ये OH गया, और ये जो है N यहां पे आके N डबल बॉन्ड O बनाएगा। तो ऐसा कंपाउंड का यहाँ पे A is the correct answer for this question. Now we are moving to next, that is 27th. नाइट्रोबेंजीन can be prepared from benzene। और क्या बात, बेंजीन, ये है बेंजीन, इससे नाइट्रोबेंजीन बनाना है, क्या बात है, इसका सिर्फ नाइट्रेशन करो ना, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, डेफिनेटली NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो जाके किसी ना किसी बेंजीन के कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ओके, यहाँ पे मिल गया नाइट्रोबेंजीन। इन द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज, तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली, अभी बात आती है थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करने की। देखिए क्या होता है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये जो नाइट्रस एसिड होता है होनो, ओके, नाइट्रिक एसिड है बेसिकली ये, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जो हाइड्रोजन अपने तरफ खींचता है वो कौन सा बिहेवियर दिखाता है, बेसिक बिहेवियर दिखाता है। तो इसका मतलब HNO3 is acting as a base in this and H2SO4 is acting as an acid in this reaction. ओके, NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए ये अपने तरफ खुद की तरफ H2SO4 से हाइड्रोजन खींचता है, इसलिए ये बेस है, खुद बेस बोल के एक्ट कर रहा है। So option C is the correct answer for this question. Now we are moving towards question number 28. AIMS 2009 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोडक्ट Y in the following reaction sequence is, यहाँ पे फिर से NO2 बन जाएगा, ये दोनों का अटैक हो जाएगा, तो इसके ऊपर यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के ऊपर LiAlH4। ये रिएक्शन आपको लर्न करना है, ये रिएक्शन आपको लर्न करना है। यहाँ पे आपको लगेगा कि NO2 का NH2 बन जाएगा और ये आंसर आप गलती से टिक करोगे, नहीं नहीं नहीं। जब भी नाइट्रोबेंजीन पे LiLH4, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है इसका भाई, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन ये रिएक्शन लर्न करिए। NO2 नाइट्रोबेंजीन के ऊपर LiLH4 जब भी अटैक करते हैं तो हमको मिलता है एजोबेंजीन। क्या मिलता है, एजोबेंजीन, याद रखिए प्लीज। नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद LiH4, एजोबेंजीन, C is the correct answer for this. Now next we are moving towards question number 29, AIMS 2008 का ये क्वेश्चन है। साइनाइड से अल्डिहाइड, अरे जैसे ही साइनाइड से अल्डिहाइड बोलते हैं ना, मुझे तो एक ही याद आता है, स्टीफन रिएक्शन, बहुत जल्दी से याद आता है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या बोलता है, SnCl2 यूज करो। सो A is the correct answer here. Okay, now next question number 30, a mixture of ethyl amine and alcoholic KOH। अल्कोहलिक KOH बोलने के बाद मैंने आपको बोल के रखा है कार्बिलामाइन रिएक्शन वगैरह याद करते जाओ। ओके, इसमें क्या है, इथाइल अमाइन plus CHCl3 plus 3KOH, it gives C2H5NC, क्या देता है, आइसोसाइनाइड। C is the correct answer for this question, plus 3KCl plus 3H2। एक बार तो ये KCl के ऊपर क्वेश्चन आया था, सो बहुत ज्यादा ध्यान से कार्बिलामाइन, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर में है वो सब मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, डू योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ we will meet in the next lecture. So please like, share and subscribe. We will meet in the next video.